हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल बीएससी वर्ल्ड में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कुल 8 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। पहला चैप्टर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इसमें परमाणु और नाभिक के संरचना के बारे में पूरा अध्ययन करना है हम लोगों को। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें बोहर मॉडल पढ़ना है, समरफील्ड मॉडल, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल के बाद में बोहर मॉडल और समरफील्ड थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आई, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, उनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में फजान्स रूल और बॉन्ड्स के बारे में, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक रेडाई, केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में 5 चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डबल सॉल्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और बैलेंसी पढ़ना है इनकी, और कैसे बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। वर्नर थ्योरी भी पढ़ना है। उसके बाद में आता है 6 चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ जीरो ग्रुप्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट। जीरो ग्रुप मतलब जैसे कि आर्गन, हीलियम, आर्गन, जेनान, नियॉन, जो जीरो ग्रुप में है, जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, उन गैसेस की केमिस्ट्री पढ़ना है। और एस ब्लॉक के एलिमेंट जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी केमिस्ट्री पढ़ना है। कैसे रिएक्शन करते हैं, किससे नहीं करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अगला लेसन है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंटों के एक्सट्रैक्शन की मेथड पढ़ना है। फिर 8वें चैप्टर में प्रिपरेशन इन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हैवी वाटर। इसमें D2O की प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, कैसे इसकी सिंथेसिस होती है, संश्लेषण और इसके प्रयोग। और इसी में एक टॉपिक आता है लिथियम स्टीयरेट, बेसिक बेरिलियम एसीटेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, एनहाइड्रस बेरिलियम क्लोराइड, पॉलीमेरिक कैल्शियम के बारे में, और लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कुल 8 चैप्टर पढ़ने हैं हम लोगों को। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ जीरो ग्रुप्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हैवी वाटर, D2O, लिथियम स्टीयरेट, बेसिक बेरिलियम एसीटेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, एनहाइड्रस बेरिलियम क्लोराइड, पॉलीमेरिक कैल्शियम, लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट। तो फर्स्ट पेपर में इतने ही चैप्टर कुल हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है अगली क्लासों में। सेकेंड पेपर जो केमिस्ट्री का है, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकेंड पेपर, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें भी स्ट्रक्चर पढ़ना था, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ना है। अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें क्या इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ना है। कार्बोकैटायन है, कार्बो एनायन, कार्बीन्स, इन सब के बारे में, और कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। अगला पार्ट है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, और इजेड नोमेनक्लेचर, ये सब पढ़ना है। अगला टॉपिक है इसमें एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। इसमें एल्केन और साइक्लोएल्केन का प्रिपरेशन करना है और प्रॉपर्टीज। अगला पॉइंट है इसमें एल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स, साइक्लोएल्केन, एल्कीन्स, डाइन्स, एल्काइंस, इन सब का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और इनके रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। अगला है एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। एरिन्स मतलब जो बेंजीन है और बेंजीन डेरिवेटिव है, उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और एरोमेटिसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एरोमेटिसिटी में हक्कल्स रूल को भी पढ़ना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि डिफाइन करता है एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में डिफरेंस करने के लिए हक्कल्स रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगला टॉपिक है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। मतलब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, RX एल्किल हैलाइड और ARX एरिल हैलाइड। इसमें SN1, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको पढ़ना है, और इनके रिएक्शन प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, इसके बारे में डिस्कशन करना है। थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री। थर्ड पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है। इसमें गैस लॉ पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड गैस लॉ, और हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ना है, जो कि 11th में आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। CP/CV रिलेशन इक्वेशन ड्रॉ करना है। अगला टॉपिक है थर्मोडाइनमिक लॉज, जूल थॉमसन इफेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, इसके बारे में पढ़ना है। इससे जितनी प्रॉब्लम होती उसको समझना है अच्छे से। जूल थॉमसन इफेक्ट, फिर एक केमिकल काइनेटिक। अरे लगभग जितने भी इसमें टॉपिक हैं 11th या 12 में, बेसिक कंसेप्ट इनके पढ़ चुके हैं हम लोग। अब उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है और थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह देखना है, सेल पढ़ना है, फ्यूल सेल वगैरह। और लास्ट टॉपिक आता है फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें अर्हेनियस इक्वेशन वगैरह पढ़ना है। बफर क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड बेस मिलाने में क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो यही है बस केमिस्ट्री का सिलेबस। 3 पेपर होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, और सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ जीरो ग्रुप, S block element, extraction of elements, preparation and properties and uses of heavy water D2O lithium stearate, basic beryllium acetate, hydrogen peroxide S2O2 anhydrous beryllium chloride, polymeric calcium, lithium tetrahydroaluminate। सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, mechanism of organic reactions, stereochemistry of organic compounds, alkanes, cycloalkanes, alkenes, dienes and alkynes की preparation and chemical reaction formation, arenes and aromaticity, Huckel's rule,
एल्काइल एंड एरिल हैलाइड्स, SN1 SN2 रिएक्शन। थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस लॉ, CP/CV रिलेशन, थर्मोडाइनमिक्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जूल थॉमसन इफेक्ट, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इतने टॉपिक BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम लोगों को डिस्कस करना है। आप लोगों को लेक्चर कंटिन्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों पार्टों की। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय।